हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ट्रिपल सेवन टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए और आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन फिर आपको मिलता रहेगा। आज की जो एनर्जी है गाइज, कौन सा शिफ्ट यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, बहुत हेवी एनर्जी शिफ्ट हो चुका है गाइस। आज देखो, आज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो चुकी है। जिन भी लोगों ने इनवर्क किया है, अच्छे से मंत्रास किए हैं, या जो भी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, तो आज एनर्जी आपको काफ़ी ज़्यादा लाइटर फील हो रही होगी। लेकिन जिन कलेक्टिव्स ने अभी तक कोई भी इनवर्क नहीं किया, कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया, या वॉट जो भी आप मंत्रास करते हो वो अगर नहीं किया, तो हो सकता है अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर अंदर से हीलिंग चल रही है, डीएनए रिपेयर हो रहे हैं, बहुत सारे जो कार्मिक हैं, कार्मिक एनर्जीज है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में है, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में है, चाहे आपके दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, तो वो जो कनेक्शंस है, वो जो सिचुएशंस है, कहीं ना कहीं पर सरफेस लेवल पर आ रही है। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े मार पीट बहुत कुछ वहाँ पर चल रहा है, बहुत एक दूसरे को गलत बातें बोली जा रही है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना गाइस, ये सब कर्मा एक्सचेंज यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में, खास करके आपका जो भी पास्ट बर्थ रहा है, या फिर आपके पार्टनर का जो भी पास्ट बर्थ में जो भी कार्मिक्स रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आपका और आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा हेवी टॉक्सिक कर्मा पेंडिंग था, तो वो लोग आपके पार्टनर पर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहे हैं। कुछ केसेस में आपके साथ भी मैच हो सकता है। तो ये पूरी रीडिंग गाइज आप अपने हिसाब से देखो कि ये किसके साथ हो रहा है, राइट। तो मैं आपके पार्टनर के हिसाब से यहाँ पर बताऊंगी। अगर आपसे मैच हो रही है तो आपको उस चीज़ पर काम करना होगा, ओके। तो आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर बहुत सारे कार्मिक्स हावी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रही है, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। और ये जो कुछ भी कार्मिक साइकिल्स थी गाइज, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुली एंड हो रही है। बिकॉज बहुत सालों से, बहुत समय से आपके पार्टनर को भी यूनिवर्स ने सही गाइडेंस दिया था। मतलब बार बार टावर्स और ट्रिगर्स से उन्हें पुश किया गया था कि तुम सही दिशा में एक्शन लो, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज कहीं ना कहीं पर कर्मा पेंडिंग होते हैं, इस वजह से भी इंसान को सारी चीज़ें समझ में आती है लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाता है। तो शायद वो एक ब्लॉकेज रहा होगा, तो ये रीज़न रहा है। लेकिन अब ना, ये नहीं चलने वाला है। अब बहुत हो चुका है। ये जो एनर्जी है वो ऐसी है कि इनफ इज़ इनफ, कि अब बहुत हो चुका, बहुत तुमने अपनी मनमानी कर ली। अब तुम्हें अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना होगा। जो भी तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा सोल पर्पस, या जो भी तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हें आगे मिलकर जो भी कार्य करना है, तो उसके लिए तुम्हें कार्मिक्स को रिलीज करना ही होगा। अगर तुम किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में स्टक हो, ये मेरा अपना वो मेरा अपना, या फिर किसी पैसों का लालच भी होता है, 3D मैट्रिक्स में जो भी सोल्स फंसे रहते हैं, तो कभी कभी ये भी होता है कि आपके पार्टनर के घर वालों ने अगर उन्हें ब्लैकमेल किया है कि तुम अगर तुम्हारे पार्टनर को चूज़ करते हैं तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, या फिर तुम्हें बेघर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पर ये आपके पार्टनर के अंदर का लालच भी है गाइस, कि इसने देखो मटेरियल लाइफ को प्रायोरिटी पर रखा और आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया। या फिर कुछ केसेस में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी सच्चाई पूरी तरीके से पता है, और पता थी भी कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। आप बहुत ज़्यादा खास करके सुलझे हुए इंसान हो। आपको लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं आता है, आपको घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता है, आप जो भी बोलते हो स्ट्रेट बोलते हो, सच बोलते हो। और कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निडर एनर्जी में है, फियरलेस एनर्जी में है। आपको कभी कभी आपके अंदर की वो फायरी एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब बाहर निकल कर आती है कि सामने अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो आप ना देख पाते हो ना सह पाते हो, आप तुरंत ही एक्शन ले लेते हो। ऐसी किसी की एनर्जीज है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर करेज है, आप बहुत ज़्यादा एक सुलझे हुए इंसान हो। तो ये जो पर्सन है ना आपका, पास्ट में इन्हें लगा था कि ये आपको बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। थर्ड पार्टीज़ को भी लगा था कि शायद वो अगर फैमिली है तो फैमिली के लोगों को ये लगा था कि ये आपको बहुत आसानी से सब लोग कंट्रोल करके रखेंगे और अपने ही हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लोग आपको वश नहीं कर पाएगा। इस ना इनका तंत्र मंत्र आप पर काम करता है,
ना इनका माइंड मैनिपुलेशन आप पर काम करता है, ना इनकी ब्रेन वॉशिंग आप पर काम करती है, ना इनकी लव बॉम्बिंग आप पर काम करती है। आपको चाहिए बस सच्चाई, सच्चाई चाहिए और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल जो गिव एंड टेक होता है किसी भी रिश्ते में, वो आपको चाहिए। बस आपको मोह माया में नहीं फंसना है। ना आपको पैसों का लालच है, ना आपको प्रॉपर्टी का लालच है, ना आपको किसी भी माया में फंसना है। अब इस एनर्जी में कुछ लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको बस चाहिए लॉयल्टी चाहिए और आपको रिस्पेक्ट चाहिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि बाकी लोगों की तरह या पास्ट रिलेशनशिप्स में उन्होंने बाकी लोगों को जिस तरीके से कंट्रोल किया, मैनिपुलेट किया, वो ट्रिक आप पर काम नहीं कर सकती है। उन्हें अगर आपको पाना है तो उन्हें आपको रिस्पेक्टफुली सभी चीज़ों को वापस लौटाना होगा। जो भी आपसे छीना गया है, जो भी आपके इमेज को ख़राब करने की कोशिश की और जो कुछ भी किया, चाहे वो माफ़ी मांग कर हो, चाहे वो जो कुछ भी उन्हें करना पड़े, अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें आप चाहिए तो अब उन्हें सरेंडर करना होगा और उन्हें अपने अंदर का ईगो डिसॉल्व करना होगा। और ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, खास करके आपके पार्टनर्स, जिन भी लोगों का ईगो डिसॉल्व नहीं हो रहा था ना, तो उन पर भारी कर्मा की फटकार यहाँ पर पड़ रही है। एक मेजर लेवल चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये पर्सन देखो इतना ज़्यादा ज़िद्दी ऊर्जाओं में जी रहा था ना कि वो चीज़ों को छोड़ने के लिए, लेट गो करने के लिए राज़ी ही नहीं था। और कहीं ना कहीं पर जो लोग उसके लिए सही नहीं है उसके ही पीछे भाग रहा था या तो भाग रही थी, जो भी आपका पार्टनर है। तो अब यूनिवर्स ने ठान लिया है, भाई देखो तुम कार्मिक्स का असली चेहरा देख लो कि वो कितने नीचे गिर सकते हैं। चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, तुम्हारा ब्लड लाइन सेम क्यों ना हो, या फिर किसी का कार्मिक पार्टनर क्यों ना हो, या फिर कोई अदर सिचुएशन क्यों ना हो। तो यूनिवर्स अब जो ये शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, ये जो हैवीनेस कलेक्टिव्स में क्रिएट हो रहा है ना गाइज, तो वो कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोगों को हैवीनेस इसीलिए फील हो रहा है बिकॉज जो चीज़ें आप लोग छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो या फिर आपका पार्टनर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, तो फिर ब्रह्मांड अपने तरीके से काम करता है। अगर कोई करने के लिए राज़ी ही नहीं है, बार बार इंटीमेशन देने के बाद भी, वार्निंग देने के बाद भी, टावर्स ट्रिगर्स देने के बाद भी कोई सुधर नहीं रहा है, तो फिर यूनिवर्स पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। बिकॉज आपको जिस कार्य के लिए यहाँ पर भेजा है या जो कुछ भी है वो तो पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जो बाकी कनेक्शन है, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कनेक्शन है गाइज, तो आपके पार्टनर के सेम है यहाँ पर। आप दोनों का कुछ बहुत बड़ा लाइफ पर्पस तो नहीं है, लेकिन हाँ, इस लाइफ टाइम में आप दोनों का मिलन होना तो तय है, राइट। तो यहाँ पर जो भी जिन भी लोगों ने आप दोनों के बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, कहीं ना कहीं पर उस पर से पर्दा हट रहा है। और आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टीज के प्रति पास्ट में जो प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट था, वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर्स की लाइफ में ये जो कार्मिक हावी हो रहे हैं ना, उन्हें परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्ट वे में आपके पार्टनर के अंदर का जो डर है ना, उसे डर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी तरफ से आपके डीएम को अगर ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपके कुछ ऐसे एक्शंस है, या फिर आपके डीएम ने पास्ट में अगर कोई एक्शन नहीं लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, तो यहाँ पर अब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, खास करके डीएफ एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उनकी लाइफ में टावर्स आ रहे हैं, राइट। और बहुत सारे जो डीएम एनर्जीज है ना गाइज, बिकॉज ट्विन फ्लेम की भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। बहुत सारे डीएम डीएफ की एनर्जी से डिटैच्ड फील कर सकते हैं। डीएफ मतलब कि शक्ति, शिव और शक्ति जैसे होते हैं, राइट। तो शक्ति की जो ऊर्जा है वो डीएम को नहीं मिल पा रही है। डीएम को लग रहा है वो पावरलेस हो चुके हैं, राइट। तो वो पावरलेस इसलिए हो चुके हैं बिकॉज उन्होंने खुद ने अपनी शक्ति को अपने आप से डिटैच पास्ट में कर दिया था। और अब जब उन्हें कुछ लाइफ में चीज़ें करने के लिए अपनी शक्ति चाहिए, तो उनके पास उनकी शक्ति नहीं है, डीएफ एनर्जी नहीं है उनके पास, उनके अंदर भी वो कहीं ना कहीं पर मिसिंग एनर्जी फील कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कलेक्टिव लेवल में डीएम की तरफ से आ रही है, राइट। तो वो इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स उन्हें समझाना चाहते हैं कि शक्ति के बिना जो शिव होते हैं वो पूरी तरीके से शव की तरह होते हैं। पावर्स होकर भी, सब कुछ पता होते हुए भी, नॉलेज होते हुए भी, अवेकंड होते हुए भी, अपनी शक्ति के बगैर वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो होते हैं। ऐसा वो फील करना शुरू कर देते हैं, अधूरापन।
तो ये डीएम अभी फ़िलहाल महसूस कर रहे हैं और कहीं न कहीं पर यूनिवर्स की तरफ से इन्हें एक पुश मिल रहा है कि अब वक़्त आ चुका है अपनी शक्ति को रिक्लेम करने के लिए। अपनी शक्ति को रिक्लेम करो, दोबारा से आपकी शक्ति आपके साथ अटैच्ड हो जाएगी, सोल मर्जिंग हो जाएगी और फिर 3D में आपका रियूनियन मैनिफेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है गाइज़। लेकिन उससे पहले आपके चक्रास कितने क्लेंस है, बैलेंस्ड है और ट्रॉमास कितने क्लियर हुए हैं, वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, राइट? तो आपके हिसाब से आप देख लेना क्या है। और बाकी जो भी कनेक्शंस है गाइस यहाँ पर उनके लिए एनर्जीज है कि आपके जो भी पार्टनर्स है कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर का किसी मेल फिगर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। या तो ये उनका बॉस हो सकता है, ये इनका कोई कलीग हो सकता है, ये जो पर्सन है उनका भाई हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, सगा, कजिन, ब्रदर, ऐसी बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज है। किसी का अपनी बहन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, छोटी बड़ी कोई भी हो सकती है। किसी का अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। किसी अगर आपका पार्टनर मेल है तो आपके मेल पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उस फीमेल के साथ आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और आपके पार्टनर के करंटली जिन जिन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिन जिन रिश्ते नातों के साथ परेशानियां चल रही है, कहीं ना कहीं पर ये जो ऊर्जाएं है वो इंडिकेट कर रही है कि अब समय आ चुका है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो स्वार्थ से तुम्हारे पास आए थे और कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव्स के कारण ये लोग जो तुमसे जुड़े थे, अब वक्त आ चुका है उनसे मूव ऑन होने का, उनसे रिलीज होने का और जो तुम्हारा रियल पार्टनर है उसके पास दोबारा लौटने का। तो इस वजह के लिए ये जो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं, ये जो भी चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं। बहुत सारे रिश्तों के जो नकाब है ना गाइज वो उतर रहे हैं। कल परसों तक जो लोग आपको अपने लग रहे थे, जो आपको आपके वेल विशर्स लग रहे थे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, आपको लगता था शायद या फिर आपके पार्टनर को कि मैं जब भी परेशानी में होऊंगा या होंगी इन फ्यूचर, तो यही जो लोग हैं वो मुझे हेल्प करेंगे, ये मुझे या तो मनी वाइज हेल्प करेंगे या फिर ये मुझे मेंटली हेल्प करेंगे, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर वो इंसान आपके साथ बस किसी स्वार्थ से जुड़ा है और जब आप मुसीबत में पड़ जाओगे तो सबसे पहले वही 9 2 11 हो जाएंगे आपकी लाइफ से और इस तरीके से आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे जैसे वो आपके कुछ लगते ही नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर कर रहे हैं और जब इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, जब सभी लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है, इनके अंदर कहीं ना कहीं पर वैराग्य का भाव भी आ रहा है, ये कहीं ना कहीं पर आइसोलेशन में भी जा रहे हैं, ये पास्ट को लेकर भी सोच रहे हैं, ये प्रेजेंट में भी क्या चल रहा है वो कहीं ना कहीं पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और फ्यूचर में वो किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस तरीके से मतलब जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग उनके माइंड में चल रही है। बिकॉज ये जो पर्सन है वो अब कार्मिक से मूव ऑन होकर आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का भी रिग्रेट है गाइस कि इसके अंदर वो करेज नहीं है जो आपके अंदर है। ये जब भी आपको खुद से कंपेयर करते हैं ना तो कहीं ना कहीं पर इनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। या तो ये स्टेटस वाइज कंपेयर करते हैं, मनी वाइज कंपेयर करते हैं, कॉन्फिडेंस वाइज, करेज वाइज, पर्सनालिटी ओवरऑल जो कुछ भी है, लेकिन आपका खुद का ही पार्टनर आपको कंपेयर करता है खुद से। तो ये कहीं ना कहीं पर इमोशनल ब्लॉकेज है इनके अंदर। तो ये हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आपने तो इस पर्सन को कभी जज किया नहीं है शायद। आपने इन्हें कभी लुक्स वाइज जज नहीं किया है, पैसों वाइज जज नहीं किया है, लेकिन ये पर्सन अपने ही आप इनसिक्योर हो जाते हैं जब भी ये आपसे कंपेयर करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ को हील करना ज़रूरी है। इनसिक्योरिटीज़ मतलब रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा में बहुत ज़्यादा एनर्जी ब्लॉक्ड है इस पर्सन की। इस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लेग पेन हो सकता है या फिर लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी एनर्जीज़ है। और ये जो भी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है ना गाइस, कहीं ना कहीं पर हार्ट चक्रा की भी एनर्जीज़ है। ये जो पर्सन है ना आपका, ये जो कोई भी आपका पार्टनर है, मेल हो चाहे फीमेल हो, इस पर्सन की आदत क्या है आपको पता है? ये पर्सन बहुत आसानी से चीज़ों से ना मूव ऑन हो पाता है, ना चीज़ों को छोड़ पाता है। मतलब इंसान कैसा होना चाहिए भाई, लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, जो भी इंसान ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, परेशान किया है, कुछ समय तक चीज़ें रहती है गाइस। बिकॉज वो जो पेन होता है, वो जो जख्म होता है ना, वो भरने में वक्त लगता है।
लेकिन इंसान के अंदर इतनी समझदारी होना ज़रूरी है कि जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, जो चीज़ कहीं न कहीं पर मुझे आगे बढ़ने के लिए ब्लॉक कर रही है, तो अब मुझे उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और मेरा दिल जिस दिशा में मुझे गाइड कर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये पर्सन वो नहीं कर पाता है। वो मतलब देखो 50 साल पुराना, 60 साल पुराना भी लेकर बैठने वाला पर्सन है या फिर आप खुद भी हो सकते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी होती। अगर आप ये चीज़ करोगे तो फिर देखो आपका क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में भी आप यहाँ पर आओगे और जिन लोगों को आपने रखा है ना दिल में सजाकर आपने, ख़ास करके पार्टनर को कम सजाकर रखते हैं लोग, कार्मिक्स को, थर्ड पार्टीज़ को ज़्यादा रखते हैं। तो ये जो लोग हैं ना वो फिर से दोबारा से आएँगे नेक्स्ट लाइफ में और फिर से वो आपके किसी भी रिश्ते में आ सकते हैं। अगर वो आज आपके इन-लॉज़ साइड है, आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में वो आपका खुद का हस्बैंड या वाइफ ही बनकर आए, आपका खुद का बच्चा ही बनकर आए और फिर हो जाए घमासान युद्ध। तो ये चीज़ें होती है गाइस, कर्मा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से हम मतलब मैं तो बार-बार मेरे चैनल पर यही बताती हूँ कि जो भी आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना दिल के अंदर, वो उसे रिलीज़ करो, हार्ट चक्रा को हील करो। और जो भी कार्मिक्स है, थर्ड पार्टीज़ है, वो जो लोग हैं, वो इस लाइफ टाइम में या तो आपको सबक सिखाने आए हैं या तो आपके पार्टनर को। तो जो उनसे सबक सीखना है, वो सबक सीखना है, उन्हें दिल से बाहर निकालना है, दिमाग से बाहर निकालना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकते हैं, तो मरते दम तक ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट लाइफ में भी आएँगे किसी भी रिश्ते में और फिर वहाँ पर भी परेशान करेंगे और फिर बाद में आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या फिर टैरो रीडर्स के पास आओगे कि ये लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है, अगर कोई चाहता है इन सब सारी चीज़ों से मुक्ति पाना चाहता है, तो सबसे पहले अपने आप को हील करो। दुनिया की हीलिंग बाद में करो। पहले खुद की हीलिंग करो, खुद को हील करो, अंदर से खुद को बैलेंस्ड वे में पूरी तरीके से अलाइन करो, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओ। और हाँ, बोलते-बोलते मुझे एक एनर्जी ये भी पिक हो रही है गाइस कि देखो, जो भी डीएम एनर्जी है, जो डीएम एनर्जीज़ यहाँ पर ये मैसेज सुन रहे हैं, तो अगर आप डीएम एनर्जी हो और कहीं न कहीं पर आप शक्तिहीन फ़ील कर रहे हो, आपकी डीएफ एनर्जी से डिटैच फ़ील कर रहे हो, तो आपके लिए रेमेडी यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रही है कि आपको नेचर से कनेक्ट करना होगा। बिकॉज़ नेचर मतलब माँ प्रकृति होती है। माँ प्रकृति से कनेक्ट करो, बेयरफुट चलो, जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए। इससे क्या होगा कि कहीं न कहीं पर आप प्रकृति के साथ जब जुड़ जाओगे ना, तो वहाँ पर आपकी शक्ति वापस से आपके अंदर आ जाएगी। तो ये सडनली मुझे चैनलिंग मिली है, तो ज़रूर से ज़रूर डिवाइन पावर्स को धन्यवाद दीजिए बिकॉज़ इस चीज़ की किसी को बहुत ज़्यादा नीड थी शायद और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भई ये मेरे साथ अचानक क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ या तो नहीं पा रही हूँ। तो ये आपके लिए मैसेज है, माँ प्रकृति चाहती है आप उनसे जुड़ो, गहराइयों से जुड़ो। जो भी नेचर होता है, नेचर से रिकनेक्ट करो। नेचर ही आपको सबसे बेहतरीन हील करता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हील करता है गाइज़। माँ प्रकृति ने बहुत कुछ हमें दिया है लेकिन लोगों का उस पर ध्यान नहीं होता है, राइट? तो ये नहीं करना है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो यही सब एनर्जीज़ है गाइज़, उथल-पुथल चलती रहेगी, चेंजेस आते रहेंगे, कुछ समय तक ये एनर्जी रहेगी और फिर जाकर फाइनल रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि ये जो चेंज आया है, ये जो पुश यूनिवर्स ने किया है, उसका डिसीजन या तो आपने क्या लिया है या तो आपके पार्टनर ने क्या लिया है, राइट? तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।